5 राज्य, 5 लाख का इनाम और 16 महीने, तब जाकर जरायम की दुनिया का पहलवान पकड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर बहरोड लॉकअप ब्रेक के बाद जिसे पुलिस लगातार तलाश रही थी, आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। आखिर पपला तक पुलिस पहुंची कैसे? कैसे पुलिस को पपला का पता चला? पूरी कहानी बताएंगे, बस आप देखते रहिए पपला की पाप कथा। आखिरकार पपला का गेम ओवर हो ही गया। उसी पपला का जो पिछले 16 महीनों से फरार चल रहा था, राजस्थान और हरियाणा में मोस्ट वांटेड था और जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पकड़ा गया 5 लाख का इनामी। पकड़ा गया मरुधरा का मोस्ट वांटेड। पकड़ा गया क्राइम का पहलवान। पकड़ा गया विक्रम उर्फ पपला गुर्जर। पपला का गेम ओवर। जिसने राजस्थान और हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर रखा था, पकड़ा गया है। जो 16 महीनों से पुलिस को छका रहा था, पकड़ा गया है। जो राजस्थान और हरियाणा के लिए आतंक का दूसरा नाम बन गया था, पकड़ा गया है। वही जिसके लिए बहरोड लॉकअप को ब्रेक किया गया था। बहरोड थाने पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। 69 पुलिसकर्मी जिसके भागने पर नप गए थे। मोस्ट वांटेड विक्रम उर्फ पपला गुर्जर पकड़ा गया है। कोल्हापुर से हुई पपला गुर्जर की गिरफ्तारी। पपला के पास से अत्याधुनिक हथियार और कैश बरामद। साथ ही पुलिस को कई दर्जन डोंगल भी मिले हैं। दरअसल पपला इंटरनेट फोन का करता था इस्तेमाल। पिछले काफी समय से राजस्थान पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग स्थानों में गई और पूरी तहकीकात करती रही। इस दौरान जो भी लीड हमें मिली, उस पे हमारे सभी कर्मठ अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने बड़ी मेहनत से काम किया और एक एक करके हर लीड को एलिमिनेट करते चले गए। और अंत में अब करीब 7 दिन पहले राजस्थान पुलिस की 2 टीमें, हमने महाराष्ट्र में जैसे ही हमारे पास एक लीड मिली और राजस्थान से 2 टीमें महाराष्ट्र कोल्हापुर के लिए रवाना की गई। और 26 तारीख को जीरो इन करके आईजी जयपुर श्री हवा सिंह घुमरिया के नेतृत्व में, निर्देशन में हर वक्त उनसे दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे। सीनियर लेवल पर चर्चा होती रही और इस अपराधी को कोल्हापुर में एक स्थान पर घेर लिया। अब जरा समझिए कि आखिर पपला गुर्जर पुलिस की पकड़ में आया कैसे। राजस्थान पुलिस को पता चला कि पपला महाराष्ट्र में कहीं छिपा है। फिर राजस्थान पुलिस की 2 टीम महाराष्ट्र पहुंची। पता चला कि पपला नाम बदलकर कोल्हापुर में छिपा है। उधम सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बना रखा है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फ्लैट में रह रहा है। 26 जनवरी से पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर दी। सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड को घर के बाहर दबोचा, फिर उसकी निशानदेही पर घर की घेराबंदी की। पुलिस की दबिश के बाद पपला फिर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इस बार पपला को कोई मौका नहीं दिया और पपला को गिरफ्तार कर लिया। 27 और 28 की इंटरवेनिंग नाइट में
इसको ललकारा गया जहां पर ये निवास कर रहा था। इसने अपना नाम बदलकर वहां पर उदल सिंह रखा हुआ था और आधार कार्ड भी इस नाम से उसने जारी करवाया हुआ था। और इस आइडेंटिटी के अंतर्गत वो वहां अपनी एक महिला मित्र जो जिम संचालित करती है उसके साथ निवास कर रहा था। तो रात में जो राजस्थान की पुलिस सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में वहां थी उस स्थान पर, उस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 5 सितंबर 2019 को पपला को बहरोड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बहरोड पुलिस ने हाईवे से 32 लाख रुपए के साथ पपला को पकड़ा था। बहरोड पुलिस उस समय पपला गुजर को पहचान नहीं पाई थी। यही नहीं, बहरोड पुलिस ने पपला की उसके साथियों से फोन पर बात कराई और फिर पपला ने अपनी गैंग को कोडवर्ड बताकर बहरोड बुलाया। 6 सितंबर 2019 को पपला के साथियों ने बहरोड थाने पर हमला बोल दिया। AK-47 से लैस होकर फिल्मी स्टाइल में थाने पर हमला किया गया और फिर पपला को बहरोड लॉकअप से उसके साथी भगा ले गए। लॉकअप ब्रेक कांड से राजस्थान पुलिस की काफी बदनामी हुई थी। बहरोड थाने के 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया था। थाना अधिकारी को निलंबित किया गया था। पूरे थाने को लाइन हाजिर भी किया गया था। साथ ही एडिशनल एसपी और डीएसपी पर भी गाज गिरी थी। बहरोड लॉकअप ब्रेक कांड में करीब 3 दर्जन अपराधी गिरफ्तार। पपला गुजर पर कुल 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राजस्थान पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान बहरोड में संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त राजस्थान पुलिस द्वारा ये मालूम नहीं था कि यह अपराधी कौन है। जिस संदिग्ध को उन्होंने हिरासत में लिया है वो कौन है, और इसी का फायदा उठाते हुए उसने अपने साथियों को बुलाकर, जैसा कि आपको ध्यान है, थाने पर हमला किया और फरार होने में कामयाब हुआ। अब जब पपला पकड़ा गया है तो न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि हरियाणा पुलिस के लिए भी राहत की खबर है। राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि आतंक का दूसरा नाम मोस्ट वांटेड पपला पकड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पपला पकड़ा नहीं जाता अगर वो प्यार में न पड़ता, अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा न दिया होता। जी हां, पपला को उसकी प्रेमिका ने ही पकड़वा दिया। प्यार ने पपला को पकड़वाया, गर्लफ्रेंड ने पुलिस की जाल में फंसाया। पपला, प्यार और गेम ओवर। जिस पपला को 5 राज्य की पुलिस तलाश रही थी, शहर शहर की खाक छान रही थी, जिस पपला पर 5 लाख का इनाम था, उस मोस्ट वांटेड पपला को किसी और ने नहीं, उसकी प्यार ने ही पकड़वाया। कहा ना, एक जिया उस शहर सिगलीगर नाम की लेडी है जिसको साथ लेकर आ रहे हैं, उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जिया उस शहर सिगलीगर। शायद पपला पकड़ा ही नहीं जाता अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने हर राज पुलिस को नहीं बताया होता, लेकिन राजस्थान पुलिस की पकड़ में उसकी गर्लफ्रेंड आ गई और फिर पपला भी पकड़ा गया। हालांकि पुलिस कह रही है जांच जारी है, खुलासा आगे करेंगे। नेटवर्क तो इसको पहले ही हम 50 से ज्यादा आदमियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जैसा कि आपको ध्यान है। और मैंने कहा ना, जो ये वैसे तो देखा जाए ये 2017 से हरियाणा पुलिस की हिरासत से भागा हुआ है। जब हरियाणा पुलिस की एक टुकड़ी इसको पेशी पर ले जा रही थी तो इसके साथियों ने एम्बुश करके उसको छुड़ाया था और पुलिस के ऊपर फायर किया था। ये 2017 से ही फरार चल रहा है। दरअसल बहरोड लॉकअप ब्रेक के बाद एक एक कर पपला के साथी पुलिस के हाथ लगते गए, लेकिन पपला पुलिस को चकमा देता रहा। नाम बदलकर
शहर बदलता रहा और उसके साथ रही उसकी गर्लफ्रेंड, और पुलिस से बचता बचता पपला महाराष्ट्र जा पहुंचा। उधम सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बना लिया और एक मकान को अपना ठिकाना। किसी को शक भी नहीं हुआ कि मासूम सा दिखने वाला पपला अपराध जगत का नामी बदमाश है। विस्तार से जब इंटेरोगेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस दौरान सितंबर 2019 से आज तक वह कहां-कहां छुपता रहा है और कहां-कहां उसने शरण पाई है। यदि हमारे संज्ञान में आएगा कि इन लोगों ने इसको शरण दी है, पनाह दी है, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब जरा जान लीजिए कि आखिर पपला पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम क्यों रखा था। समझिए जरा पपला की पाप कुंडली। पपला गुर्जर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खरौली का रहने वाला है। हरियाणा और राजस्थान में पपला गुर्जर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 सितंबर 2019 को बहरोड पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुआ था पपला। 7 सितंबर 2017 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से भी फरार हुआ था पपला। महेंद्रगढ़ कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग। महेंद्रगढ़ में हरियाणा के 4 पुलिसकर्मियों को लगी थी गोलियां। 2 साल बाद 5 सितंबर 2019 को बहरोड पुलिस ने पपला को किया था गिरफ्तार। बहरोड में साथी का बदला लेने के लिए आया था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब पपला पकड़ा गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन इस बार पुलिस पूरी मुस्तैद है पपला की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि पपला की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुलने वाले हैं और उसके बाद ही हो पाएगा पपला के पापों का फुल एंड फाइनल हिसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। 16 महीने तक पपला पुलिस को भगाता रहा, लेकिन पुलिस भी उसके पीछे लगी रही। चलिए आपको दिखाते हैं बहरोड लॉकअप ब्रेक के बाद कैसे पपला और उसके साथियों पर शिकंजा कसता गया। इक्कीस जनवरी 2021, 19 आरोपियों का कोर्ट में ट्रायल शुरू। 6 सितंबर 2019, यही वो तारीख है जिस दिन अलवर के बहरोड में लॉकअप ब्रेक कांड हुआ था, जिसके बाद पूरे थाने को ही लाइन हाजिर कर दिया गया था। चलिए अब आपको बहरोड से ही दिखाते हैं कि आखिर उस दिन पपला यहां से कैसे भागा था। 7 सितंबर 2019 को बहरोड थाने के पास बैरक के अंदर बंद पपला गुर्जर को उसके साथी छुड़ाकर फरार हो गए।
इस पूरे वाकये को देखकर राजस्थान पुलिस सत्ते में आ गई। मैं मौजूदा समय में बहरोड थाने में हूं। यही वो थाना है जहां पर यह पूरा वाकया हुआ और उस दौरान यहां पर पुलिस का भी अमला मौजूद था। लेकिन पपला गुजर AK-47 अपने साथ में लाया और यहां पर अपने साथियों के साथ में न केवल फायरिंग की अपितु उसके साथी उसे बैरक से छुड़ाकर फरार हो गए। कमोबेश थाने की स्थिति बदल चुकी है, लेकिन जो दंश था जो वो देखे गया था उसके बाद में ये पूरा वाकया आपके सामने था। आज राजस्थान पुलिस के इतिहास में ये सबसे बड़ा दिन है कि पपला गुजर राजस्थान पुलिस की गिरफ्त के अंदर आया। राजस्थान पुलिस के अलावा अन्य राज्यों के अंदर भी उसके खिलाफ कई लाखों रुपए के इनाम घोषित हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राजस्थान पुलिस के जवानों के द्वारा उसे पुणे के अंदर गिरफ्तार किया गया। बहरहाल सबसे बड़ी चीज इस पूरे वाकये को लेकर यह थी कि इसको राजस्थान पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। तत्कालीन DGP भूपेंद्र सिंह के द्वारा भी इस चीज को लेकर राजस्थान के पास के राज्यों से यानी कि यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों से भी निरंतर संपर्क किया गया कि वो तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार से सहायता करें कि पपला गुजर गिरफ्तार हो सके। बहरहाल मेरे सामने उस दौरान जब आप यहां रिपोर्टिंग करते थे तो किस तरीके का वाकया आपके सामने आया था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये घटना 5 और 6 सितंबर की रात की है, जहां पर करीब 3 बजे राजस्थान हरियाणा बॉर्डर की जो स्पेशल पेट्रोलिंग गश्त थी उसके दौरान यहाँ पे उनको लाया गया था और चेकिंग के दौरान हाईवे एक्सप्रेस है जहाँ उस दौरान किया गया था। तो उस दौरान उनके द्वारा एक गाड़ी को रोका गया, लेकिन गाड़ी रोकी नहीं और हाईवे एक्सप्रेस दहमी के पास एक होटल है हाईवे किंग, उसके दौरान वहां उनको रोका गया। उस दौरान उसके 31,90,000 रुपए मिले थे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से और राकेश गुसाई बहरोड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, आज की तारीख और 6 सितंबर की तारीख, इन 16 महीनों के बीच में वहां की स्थिति क्या है और आज जब पपला की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इस थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मी कितनी बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं? चलिए राकेश आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपके पास मैं फिर से आऊंगा, लेकिन सौरभ के पास इस वक्त चलते हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए, जो दाग पपला देकर गया था वो दाग अब माना जाए कि धुल गया है? देखिए, इसे ऐसे इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि ये दाग जो है वो धुल गया, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था और उसमें जिस प्रकार से कर्मियों की ही मिली भगत मिली थी, इस लिहाज से इसे इस प्रकार नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इतने दिनों से फरार था और जिस प्रकार से लगातार क्योंकि पुलिस ने इसको नाक का सवाल बना लिया था कि किसी भी हालत में पपला को गिरफ्तार करना है। पुलिस ये चाहती थी कि राजस्थान पुलिस ही इस पपला को गिरफ्तार करे, क्योंकि हरियाणा पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, अगर ये अदर स्टेट की पुलिस अगर गिरफ्तार करती तो एक और बड़ी जो है वो नाकामी साबित होती राजस्थान पुलिस के लिए। इस लिहाज से पूरे 16 महीने से लगातार कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह से पपला को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करे, लेकिन पिछले 1 महीने से ये सरगर्मियां बहुत तेजी से आगे बढ़ी। जिस प्रकार से नया पदभार DGP ML लाठर ने संभाला और उसके बाद जयपुर IG का कमान जो है वो हवा सिंह घुमारिया को दिया गया। उसके बाद लगातार अलग अलग जगहों से सूचनाओं को एकत्रित किया जा रहा था और उसके बाद इस प्रकार की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। लेकिन एक बड़ा अपडेट जिस प्रकार से मिला है कि जो पपला की महिला मित्र है वो कोल्हापुर में एक जिम चलाती हैं और उसके जो है वो काफी ऊंचे जो है रसूखात थे। इस लिहाज से पुलिस ऑपरेशन जो अंजाम दिया उसको आधी रात में इस पूरे ऑपरेशन को इसीलिए अंजाम दिया है ताकि कहीं वहां के लोगों को अगर लीड जो मिलते रहे पुलिस को, उस लीड को फॉलो करते हुए वो पपला तक पहुंची है। राकेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। राकेश, बहरोड की अगर बात की जाए, थाने में कितना बदलाव आया है और आज वहां के जो पुलिसकर्मी हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं?
देखिए, ये राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि थाने से किसी बदमाश को बदमाशों के द्वारा छुड़ाकर लेकर गया, लेकिन बहरहाल बहरोड का थाना एज इट इज ही है, थाने में काफी बदलाव नहीं किया गया। लेकिन राजस्थान पुलिस के इन जवानों में काफी इस टाइम पे मनोबल डेवलप हुआ है। न केवल राजस्थान पुलिस के जवानों अपितु राजस्थान पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के अंदर, जिस प्रकार से डीजीपी एमएल लाठर के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम बनाया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा, किस तरह से शिकंजा कसा गया और आज पपला गुजर राजस्थान पुलिस की गिरफ्त के अंदर है। मैं मौजूदा समय में बहरोड थाने पर हूं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए विजुअल के मार्फत से कि ये वो वही बहरोड थाना है जहां से पपला गुजर को उसके साथी बदमाशों के द्वारा फायरिंग कर छुड़ाकर ले जाया गया था। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को काफी अरसा हो गया, लेकिन अभी भी वो घटनाक्रम आज पूरे स्थानीय लोगों के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर हमेशा जगह बनाए हुए रहेगा। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में अपडेट ये है कि तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच तक पपला गुजर को बहरोड थाने लाया जाएगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से क्यूआरटी, ईआरटी की टीमों को यहां पर लगा दिया गया है। सभी एसएचओस को यहां बहरोड और आसपास के इलाकों में रखा दिया गया है। वहां तैयारी कर ली गई है, लेकिन जयपुर के रास्ते शायद उसे लाया जाने वाला है। सौरभ, जयपुर से क्या अपडेट है, कब तक उसे जयपुर लाया जाएगा? देखिए, रात करीब 9:50 पर जो है उसकी फ्लाइट जयपुर पहुंचेगी और उसके बाद जिस प्रकार की जानकारियां मिल रही हैं सीधे ही उसे बहरोड जो है वो लेकर जाया जाएगा। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। स्थानीय पुलिस को जो है वो तैनात कर दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी जो है वो, जो पिछली बार बहरोड में हुई, इस प्रकार की अनहोनी जो है वो न हो पाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का जिस दिन जब ये वाकया घटा था उस दिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल धायल जो है वो उस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने कवरेज किया था। उनसे बात कर लेते हैं एक बार। बाबूलाल जी, किस प्रकार से आपने वो घटनाक्रम कवरेज किया है, क्या माहौल था उस वक्त, किस प्रकार से पुलिस रिएक्ट कर रही थी उस दौरान? जी देखिए सौरभ, जब मैं बहरोड थाने पे पहुंचा तो मैंने जो देखा वो एक तरह से दिल दहलाने वाली घटना थी। जो पुलिस थाना था उसमें उस पर दर्जनों राउंड फायर किए हुए थे और अभी हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं राकेश गुसाई, पूरी की पूरी दीवारें छलनी हो गई थी, इतनी गोलियां बरसाई गई थी थाने के ऊपर। और उस वक्त थाना अधिकारी बिल्कुल सौरभ, वो तस्वीरों के जरिए भी हम लगातार दिखा रहे हैं और बाबूलाल ने उसे कवर किया था, ये चीजें भी उनके जहन में हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ और राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पपला की पाप कथा में इतना ही। नमस्कार।